अधिकतर लोग अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। कुछ लोग तो ज़रूर अभी भी सफ़र में होंगे, ट्रेन वगैरह में, खासकर जो दिल्ली से आए हैं और जो कुछ और ही दूर से भी आए हैं। कुछ लोग गुजरात से भी आए थे जो मेरे संपर्क में हैं। अब कट ऑफ का जो मन के अंदर, आपके अंदर कई क्वेश्चन हो रहे हैं और कई लोगों ने व्हाट्सएप भी किया कि सर आप कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, तो मैं देर से बताता हूँ और दुरुस्त काम करता हूँ। और आप लोगों को मेरे भरोसा है कि सर अगर कट ऑफ बता देंगे तो फिर उसके अंदर तो होना है। और मैं हाई कट ऑफ बताता ही हूँ, मेरा हमेशा ही हाई रहता है। कल मैंने ऐसे बातचीत किया था कि 100 के आसपास बता रहा था मैं कि 103 102 हो सकता है, बट मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं देखा था अभी। अब मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा अप जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ स्थितियों को देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट बात अगर मैं कह देता हूँ तो कुछ लोगों को पछता नहीं है, दिक्कत लगती है कि भाई क्यों ऐसा कह दिए सर, कारण भी नहीं बताया। तो मैं इस पर कारण बता कर करूँगा। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि करप्शन की अगर बात करें, क्योंकि अगर 108 कट ऑफ गया था 65 में, तो उस पर करप्शन हुआ था, लेकिन इस बार करप्शन नहीं हुआ है। और जिस करप्शन की बात लोग कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आउट होना, सेटिंग होना, क्वेश्चन का वाइड होना, क्वेश्चन का सेंटर से बाहर निकल के आंसर बनना, ये सब तो ऐसे करप्शन हैं जो दिखाई पड़ते हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ और भी करप्शन होते हैं जिसको हिडन करप्शन कह सकते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है, उस पर भी इस बार लगाम लगा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको दिमाग में आ जाए कि सर क्या कहना चाहते हैं। जैसे सेंटर पर जिस पदाधिकारी, जिस मजिस्ट्रेट के हाथ में सेंटर है, उसके भी तो कोई जान पहचान कुछ लोग होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट ही करता है, लेकिन एक आप सारा समझ लीजिए, कुछ ना कुछ होता है और वहाँ करप्शन होता है। जो सेंटर का जो हेड है, आप देखेंगे आरा सेंटर पर, तो आप उदाहरण ले सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा, वो भी गड़बड़ करते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, 10 कैंडिडेट ही सही। और जो टीचर हैं, कई बार मैंने गाड़ी में भी देखा है, कई टीचर अपने रूम में 4-5 लोग को बताते रहते हैं और उसका फ़ायदा भी होता है। एक रूम की मैं बात कर रहा हूँ, कई रूम होते हैं एक स्कूल कॉलेज में। तो टीचर के स्तर पर, स्कूल कॉलेज के प्रधान के स्तर पर, मजिस्ट्रेट के स्तर पर भी करप्शन नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात की जो पारदर्शिता का इस बार उपाय किया गया था, जो अध्यक्ष महोदय ने बताया था आपको कि परीक्षा के बाद क्या करना है या वेबसाइट पर कॉपी लोड करना, ये तमाम जो पारदर्शिता के उपाय किए गए, इससे भी जो हिडन वाले जो करप्ट लोग थे वो इस बार जो है कंबल ओढ़ लिए हैं। उगेंगे 69 में हो सकता है उग जाए, लेकिन 67 में नहीं उगे हैं। इसलिए करप्शन फ्री है। तो निश्चित रूप से जो पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार खास करके पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि मेरे क्लास में 1 घंटा भी अगर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा क्लास बहुत ही माइंड पावरफुल होता है, इनोवेटिव होता है, उनका सिलेक्शन होता है। बाकी लोग का भी है, जैसे अब मैं जिसको जानता हूँ उसी का उदाहरण दूंगा ना। तो जो लोग क्लास कर रहे हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं 1 घंटा से ज़्यादा, यूट्यूब पर क्लास नहीं करना चाहिए। खैर मैं यूट्यूब पर तो बताता भी नहीं हूँ, टीचिंग में बताता हूँ। चलिए, तो उनका होना है। अब बात करते हैं, उपस्थिति भी कम रही है। दूसरी बात, पहली बात करप्शन वाली मैंने बात कह दी, और दूसरी बात जो है उपस्थिति भी। पहला था करप्शन और दूसरा था है उपस्थिति। उपस्थिति भी कम रही है। कारण क्या है कि सीजीएल, एक तो नेशनल लेवल पर सीजीएल और एक स्टेट बिहार लेवल पर सीजीएल, इधर झुकाव काफ़ी लोगों का हो गया है। क्योंकि जो लोग फैक्चुअल होते हैं, जिन्हें मीन्स लगता है कि क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्टिव नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, जॉब में है या जल्दी नौकरी लेना है, उनका तो ठीक है, पीटी में वो आपको मतलब आपको संघर्ष के दौर में डाल देंगे। लेकिन चूंकि उन्हें मेंस नहीं होना है तो इस बार वो साइड हुए हैं। इसका कारण ये भी कि परीक्षा लेट से हुई, तब भी साइड हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है, महत्व रखता है। और तीसरी बात कि क्वेश्चन के लेवल को देखा जाए, हार्डनेस को देखा जाए, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन तो आसान नहीं थे। इतिहास के आसान आपके लगे, सही है। करंट अफेयर से क्वेश्चन सोचने समझने वाले थे, तो हम हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है, हार्ड और मॉडरेट के बीच में रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें जो गेम चेंजर रहा है, मेरे समझ से गेम चेंजर इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री रहा है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि साइंस और मैथ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सामाजिक विषय के छात्र हैं, सामाजिक मानविकी विषय के छात्रों को साइंस पर ध्यान देना है और मैथ पर ध्यान देना है। और साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री है, इस पर गेम चेंजर बना है। और केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का मिला लिया जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है गेम चेंजर बन गए हैं। अब इसमें जो फॉल करते हैं, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ।
CDPO के कट ऑफ को भी नज़र में मैंने रखा है और उसके बाद मैंने कट ऑफ को तय किया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ हमारा क्या होना चाहिए, और इस कट ऑफ को देखते हुए, बल्कि इस कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर नीचे भी रहे, क्योंकि कोई भाई भगवान तो नहीं हूँ, ये अलग बात है कि सही होता ही है मेरा, कई बार सही होता है। मैंने कहा 21 को परीक्षा आप मान के चलिए फायदा में रहिएगा, ठीक है। मेंस यूपीएससी मेंस चलते 30 गया, लेकिन 21 ही एक तरह से हुआ, तो मेरी बात को मानने फायदा है। तो 1-2 नंबर कम भी रहे इस कट ऑफ से जो मैं बता रहा हूँ, तब भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। मैं तो आइडियल बता रहा हूँ जो कि पब्लिक में जाना है, ठीक है। तो आइए इस बात पर मैं ये रहूँ, तो 104 में बता रहा हूँ आपका अनरिजर्व मेल का 104 बता रहा हूँ, ठीक है। एडवर्स, बहुत एडवर्स कंडीशन होगा, मेरे सारे आंकड़े अगर फेल कर जाएंगे तो 107 जाएगा, समझ जाइए। 104 में बता रहा हूँ, आंकड़े फेल अगर हो रहे हैं, कुछ विशेष पॉइंट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा गड़बड़ अंदर, तो 107 जा सकता है। लेकिन आप 104 मानिए, बल्कि इससे भी 1-2 कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच को जा रहा है तब तो आप मतलब खुश हो सकता है, मिठाई खा सकता है एक तरह से। अब आइए हम चर्चा करते हैं, मैं 104 ही लिखूंगा यहाँ पर। अब हम फीमेल की बात करते हुए फीमेल का, तो इसका मुझे लगता है कि 99 से 102 के बीच जाएगा। EWS की मैं बात करूं, EWS का जो मेल है उनका 101 से 104 तक जाएगा, 1 से 104 तक जाएगा। और उसके बाद चलते जाएं, फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें अगर हम, तो 96 से 98 की बात करेंगे हम, 96 से 98 की बात करेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये 101 जो लिखा हुआ है वो 101 से थोड़ा नीचे ही जा सकता है, मतलब 100 जा सकता है, 99 जा सकता है, ठीक है। ये अंतिम है और ये एडवर्स कंडीशन है, ध्यान रखिए एडवर्स कंडीशन में है, तो इसको परेशान आपको नहीं होना है। यहाँ भी आपको एडवर्स कंडीशन में ही है, ये यहाँ भी मैंने जो 107 बताया वो एडवर्स कंडीशन में ही बताया, लेकिन 104 पर मैंने फोकस किया है। अब आइए एससी मेल में, एससी मेल वाले जो हैं उनके लिए 93 से 96, 93 से 96 आपका 96 है। एससी फीमेल वाले हैं उनका 88 से 90, और ईबीसी मेल वाले जो हैं, देखिए ईबीसी को ही BC1 कहा जाता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। BC1 सूची अनुसूची 1 में इनका नाम है, ये लोग होते हैं, इन्हीं को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या पहले MBC भी कहा जाता था, ठीक है। तो EBC फेमस हो चुका है EBC1 का, तो ये आप BC1 का, तो ये आपका मेल की बात करें तो 101 से 103 है, 101 से दिख रहा है ना, 101 से 103 है। और आपको अनुभव हो गया होगा कि इनका EWS मेल और EBC मेल का सेम रहता है, लगभग सेम रहता है, मतलब 1 नंबर शायद मैंने अंतर रखा है बट सेम रहता है। EBC फीमेल की बात करें अगर हम, EBC फीमेल, तो ये आपको 96 से 98 है, 96 से 98 है, ठीक है, एकदम ठीक वही EWS फीमेल की तरह। और अब हम BC की बात करते हैं, BC2, BC मतलब BC2, ठीक है। लोग ऐसे OBC बोल देते हैं, OBC नहीं बोलना चाहिए, OBC तो राष्ट्रीय स्तर पर ना, OBC 2 भाग में बढ़ जाता है, BC1 और BC2 में। तो BC2 जो जिसमें यादव हो गए, कुर्मी हो गए, शाहजी हो गए, ये सब जो आते हैं, ठीक है, ये BC2 हो गया, कोयली भी उसी में आते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया है आपको, BC मेल की जो बात करते हैं तो इसमें आपको 101 से थोड़ा ज़्यादा ही इसको 103 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे 2 नंबर का ही फर्क होता है, UR से 2 नंबर का फर्क रहता है, ठीक है, इसी के आसपास होगा। कई लोग को लग रहा है कि सर 105, 6 तो सही है, तो हम तो कह रहे हैं कि एडवर्स कंडीशन में रखे हुए, एडवर्स बहुत ज़्यादा, इसको आप 105 मान लीजिए, 104 मानिए, 4 ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरी समझ से, 4 मान के चलिए, ठीक है। मैंने 1 का अंतर दिया यहाँ पर, या यहाँ पर 3 का अंतर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, विशेष रेंज में है, बस हो जाना चाहिए। BC फीमेल की बात करते हैं तो 96 से 98, 96 से 98 हो गया। और BCL की बात करें तो ये है 95 से 97, 95 से 97। डिसेबल्ड OH की बात करें तो 94 से 95, 94 से 95। और डिसेबल्ड MD की बात करें, मल्टीपल
डिसेबल्ड जो है 72 से 73। ठीक है, तो ये है कट ऑफ। और मैं आपको बता दूं कि इस कट ऑफ से 1 नंबर नीचे भी रहेगा, 2 नंबर नीचे भी रहेगा, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी करना हो या सांख्यिकी का, तो मेरा अगर आप ऑफलाइन वैल्यू पाना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो भी बना दिया है, लोड कर दूंगा रूट चार्ट का। 4 मेरे वेन्यू हो गए हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल, हिंदी ऑप्शनल और भी दूसरे ऑप्शनल का आपको चाहिए है गाइडेंस तो आप मिल सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री का तो खैर मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, अमन सर के नाम से मैं स्टार्ट पढ़ाता हूँ। तो 4 वेन्यू है, मेरा अपना वेन्यू 0 माइल के पास है। धन्यवाद दोस्तों। ये कट ऑफ जो है ये फेल नहीं करने वाला है। यहाँ मैंने एक्सट्रीम स्थिति में लिखा है और यहाँ नॉर्मल में 104 ये आप मान के चलिए यहाँ यूआर का है। बाकी कट ऑफ आपको मैंने समझा भी दिया। धन्यवाद दोस्तों। ये बताया था 3 पॉइंट कि किस प्रकार से रिजल्ट को मैंने बनाया है। कि करप्शन एकदम से नहीं हुआ है, मतलब नहीं के बराबर हुआ है, और फिर से कैंडिडेट कम आए थे, इसलिए मैंने ये सब सोचा है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे 110 सही है, क्वेश्चन हल्का था। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन भाई आप पढ़ाई कर रहे थे ना, तो पढ़ाई करने वाले को तो क्वेश्चन हल्का लगेगा। और जो लोग सीजीएल वाले जो हैं, जो सीजीएल की तरफ चले गए, उन्होंने छोड़ दिया है परीक्षा को, तो वैसी स्थिति में तो थोड़ा बहुत तो स्कोर में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मैंने 110 जैसा कट ऑफ कुछ नहीं बनाया है। ओके, थैंक यू दोस्तों।